नमस्कार, आज के इस साप्ताहिक साक्षात्कार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुद्धिजीवी समाज सेवी चक्रेश अग्रवाल से, लेकिन विस्तार पर जाने से पहले लेते हैं एक छोटे से ब्रेक। मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great! अब विस्तार से समाज सेवी चक्रेश अग्रवाल ने कहा कि जनता को सरकार द्वारा नए साधनों के द्वारा पैसों का लेन देन करना चाहिए। पेश से हमारे संवाददाता की बातचीत। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं समाज सेवी चक्रेश अग्रवाल जी। आज हम बात करेंगे कि नोटबंदी को आज 41 दिन हो गए हैं। 9 दिन बाद हमें अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे बैंक में से काम होगा और कैसे हम बाहर और जो स्कीमें हैं उससे हम काम कर पाएंगे। आइए बात करते हैं समाज सेवी चक्रेश अग्रवाल जी से। बैंक से अपना अकाउंट में कैसे पैसे निकाल सकते हैं, क्या सिस्टम है जो आम जनता को। गुप्ता जी, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ समय से पैसे कैसे निकाल सकते हैं इस पे ज़्यादा दबाव है, मगर पैसे डालने भी तो हैं। नई करेंसी, आप नया काम करेंगे, नया व्यापार करेंगे तो वो भी आपको जमा करना है। अभी जो कहा जा रहा है कि भीड़ है जी, हम जमा करने जाएं तो वहाँ वारदात होने का डर है, तो अगले कुछ समय में उससे राहत मिलने वाली है, तो आपको वो सर्कुलेशन भी चलाना है। और धीरे धीरे हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो हम RTGS, रूपे, आधार बेस ट्रांजैक्शन करें, पेटीएम भी आ गया है, फ्री चार्ज भी है, उनके माध्यम से करेंगे तो इतनी असुविधा नहीं होगी। कई लोग कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी है, सीखने में समय लगेगा और उसकी कई बार बातें करते हैं, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम जब फिक्स लाइन मोबाइल से मोबाइल फ़ोन पर आए थे तब भी हमें कुछ सीखना पड़ा था। आज व्हाट्सएप है, लगभग सभी लोग जुड़े हुए हैं, तब भी हमें कुछ सीखना पड़ा है। और अगर हमें इन सब माध्यमों से ट्रांजैक्शन करनी पड़े तो ये सीखना होगा तो सीख लेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है।
अब इसमें दो बातें हैं जो आजकल वर्तमान में ट्रांजैक्शन की बातें चल रही है, उसमें दो तरीके हैं। एक पिन बेस है जिसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सिस्टम से है, और एक ये रुपया, आधार, फ्रीचार्ज और पेटीएम वगैरह का है। तो जो पिन कार्ड बेस ट्रांजैक्शन है, जो एटीएम से विड्रॉल हो रहा वगैरह है, इसमें साइबर क्राइम के ज्यादा चांसेस होते हैं। सरकार उसके बारे में भी वैसे कार्रवाई कर चुकी है, बहुत सारी मीटिंगें कर चुकी है और कोई गाइडलाइन आने वाली है कि शायद आपकी बीमा, आपकी जो राशि होगा उसका एक बीमा होगा, और अगर किसी तरीके का कोई फ्रॉड होता है तो उसका रिकवरी होगा। ये एक विषय है। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम पिन बेस, कार्ड बेस एक्टिविटी ना करके पेटीएम, फ्रीचार्ज, रुपए और आधार करें तो ज़्यादा सहूलियत रहती है, और इस ट्रांजैक्शन सिस्टम में एक वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन क्रिएट होती है जिसकी कॉपी करनी बड़ी मुश्किल है। तो आप देखेंगे कि अगर आप इन माध्यमों से पेमेंट करते हैं तो आपको किसी कोड की जरूरत नहीं होती। एक विजुअल पासवर्ड आपके डाटा के आधार पर सेव रहता है, और हर बार आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है, आप उसको एंटर मारते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन होती है। क्योंकि फोन आप ही के पास है और उसी वक्त आना है वो, तो ये है। हाँ, अभी जो इसके लिए बेसिक ढांचा है डिजिटलाइजेशन के में, वो है कि आपका नेटवर्क होना चाहिए, आपके पास वाईफाई डाटा होना चाहिए। धीरे धीरे ये कंपनियां आप देखेंगे कि बिना नेटवर्क के भी ये सॉफ्टवेयर काम करेंगे। जैसे अभी व्हाट्सएप के लिए भी नेटवर्क चाहिए, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे अपने आप को ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि ये बाकी मैसेज की तरीके से, मतलब सर्विस बेस कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे। यानी सर्विस प्रोवाइडर का अगर नेटवर्क आ रहा है तो ये सारे सिस्टम काम करेंगे, चाहे वो पेटीएम हो, फ्रीचार्ज हो और बाकी सब माध्यम हो। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको पता है कि पूरा भारत अभी नेटवर्क से तो जुड़ा हुआ है, जहाँ भी मोबाइल है तो नेटवर्क है, और वो पूरे भारत में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हो चुके हैं। तो सिर्फ नेटवर्क की उपस्थिति से ही हम अपनी नेट बैंकिंग कर सकेंगे, या ये नई तरीके की डिजिटल करेंसी से भेज सकेंगे। बहुत अच्छी फायदे की चीजें हैं। फिर आपको लूटने का डर खत्म हो जाएगा, ज्यादा पैसे ढोने का डर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से है, और सरकार को ये फायदा होगा कि 125 करोड़ व्यक्ति किस मुद्रा में अपना चलन कर रहे हैं, ये उनको वो होगा। मगर अभी सरकार से जो हमारा अनुरोध भी चल रहा है और बातें हो रही है, वो ये है कि इन सब की ट्रांजैक्शन चार्जेस 0 होने चाहिए, जो अभी 31 दिसंबर तक तो है, मगर उसके बाद भी होने चाहिए। पर बात आती है कि अगर ये सर्विस प्रोवाइडर ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लेंगे तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। वैसे तो जो ये डिजिटलाइजेशन का फील्ड है, इसमें यूज बेस एटमॉस्फेयर ज्यादा होता है। यानी अगर आपके प्लेटफॉर्म का ज्यादा यूज हो रहा है, अब गूगल आप सर्च करते हैं तो आपसे पैसे थोड़ी लेता है, और जबकि सारी जानकारियां हैं, अपडेट हैं वगैरह वगैरह, तो वो कैसे सरवाइव करता है कि जिसको जितने हिट हो रहे हैं वो वहीं पे एडवर्टाइजमेंट या और अन्य माध्यमों से कवर कर लेता है। तो देखना यह है कि इस बदलते दौर में ये किस करवट बांटता है, और अगर ये ट्रांजेक्शन चार्ज तो निश्चित रूप से हटाना पड़ेगा या सरकार द्वारा कंपनसेट करना पड़ेगा। बल्कि मेरे पास जो अभी आप देख ही रहे हैं कि समाचार में भी है कि सरकार तो डिजिटल ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेस को इनकम टैक्स की धारा में भी 2% यानी लगभग 25% ऑफ इनकम टैक्स की छूट दे रही है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं।
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल तथा इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलनाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुना पार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंसेंटिव दे रही है पेट्रोल पंप वगैरह पे, हालांकि ये भी शायद नहीं, इसको अनलिमिटेड है ये, ऐसा तो नहीं है कि 31 दिसंबर तक ही है, अभी तो ये नए आदेश तक है। मगर हमें ये भी मानना चाहिए कि नए आदेश भी आज के समय में 24 घंटे में भी आ जाते हैं, 4 दिन में भी आ जाते हैं और 4 हफ्ते में भी आ जाते हैं, और नहीं आने वाले पिछले 41 दिन में भी नहीं आते हैं। जबकि बैंक भी कह रहे हैं कि जी कम से कम आप ATM में तो 2000 रुपए के बजाय ये लिमिट बढ़ा दो, और आप बार बार कह भी रहे हैं कि आपके पास करेंसी है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ एक अटकाव है कि वो 2000 रुपए वाला 10,000 रुपए पर या अनलिमिटेड पर नहीं जा रहा। अगर ये देखिए, कोई गया ATM में 2000 रुपए निकाल के लाया, वहाँ पे भी 2000 का एक नोट आ गया, वो लिए घूम रहा है, तो वो खुलता नहीं है, वो उसे स्टोर कर लेता है। तो ये अगर 5, 7, 10,000 तक लिमिट हो जाए या लिमिटेड भी हो जाए, तो कोई, आपने कहा था 50 दिन है और हालात सुधर भी रहे हैं, और हमारी जानकारी के अनुसार सरकार की तैयारी भी पूरी है, वो शायद 30 तारीख का इंतजार कर रही है इन लिमिट्स के लिए। तो आने वाले समय के लिए हमें उम्मीद है कि हालात सामान्य होंगे, और वैसे भारत की संपूर्ण जनता नोट बदली या नोटबंदी के इस कार्यक्रम में जो उनका सहयोग रहा है वो बड़ा सराहनीय रहा है, इसमें कोई आप 5,000 रुपये ज्यादा जमा कराएंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा कैसे आएगी। क्या उनका कहना ये ठीक था कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, देखिए, उस स्कीम को आज कुछ चेंज कर दिया, आप इतनी पहली बार मैं बता रहा हूँ। हो क्या रहा है कि 2 बातें हैं। एक, 2.5 लाख रुपए तक अगर आप रुपए जमा कराते हैं तो आपसे कोई जानकारी नहीं मांगी जाएगी। तो आप मेरी बात सुनिए ना, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। दूसरी तरफ क्या है कि अगर आपके खाते में पैन नंबर नहीं है तो आप 50,000 रुपए से ज्यादा एक बार में जमा नहीं कर सकते। तो यानी आदमी की इच्छा तो 2.5 लाख रुपए तक जाने की है, उसके घर में हो सकता है पैसे भी रखे हो, मगर चूंकि उसका पैन नंबर नहीं है इसलिए वो मजबूरी में 49 से ज्यादा नहीं डाल सकता। तो 49 के हिसाब से उसे 5 बार जाना पड़ा। अब जो ईमानदार है गया वो तो समझ में आता है, मगर इस सिस्टम का बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। तो जो अनैतिक कार्य में संलग्न लोग इस सिस्टम का फायदा उठाना चाह रहे हैं, सरकार की मंशा उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की है। उसी सापेक्ष में ये निर्णय लिया गया था। अब वो ये अगर ये कह दें कि इसमें एक संशोधन हो सकता है, अब तो वैसे 9 दिन ही बकाया है, कि आप 2.5 लाख रुपए तक या कोई भी रकम एक मुश्त जमा कराइए, आपसे पैन नंबर नहीं मांगा जाएगा, तो लोग एक बार जाकर के जमा करा देंगे।
मगर 50,000 से ऊपर होने पर अगर आप पैन नंबर मांगेंगे और मुझे 2.5 लाख रुपए जमा करना है, तो ये मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं 5 बार लाइन में लगूं ही लगूं, और 5,000 रुपये उस लाइन में जो मैं खड़ा रहूँगा उसके बदले में जो वहाँ मुझे पानी पीना पड़ेगा और मेरा जो हेडेक होगा और जो मैं परेशान हो सकता हूँ, उसके लिए भी मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि 5 बार आपको जाना है। बेटी को एक डाउटफुल हुआ कि कितने 1,000 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं, क्या उनमें नौकरी तो जमा हुई है? नहीं, सुनने में आया कुछ बोगस नोट जमा हुए हैं और 30 तक ये सीमा जो नोट छपे हैं उससे ज्यादा पहुंच गए। देखिए अब सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है, सुनने में तो बहुत जितनी बातें हैं उतना ही मुंह है। यहाँ तक भी आ रहा है कि क्या पुरानी सरकारों ने एक ही सीरीज के नोट दोबारा से मार्केट में उतार दिए, कहीं व्हाट्सएप वगैरह पे जारी है। मगर आपने देखा है कि व्हाट्सएप की खबरों को, वायरल खबरों को, जब मोस्ट पॉपुलेटेड वायरल खबर होती है उसको कई चैनल्स पड़ताल करके झूठी या सही साबित करने की कोशिश भी करते हैं, प्रमाणिकता भी मिलने लगी है। एक ये भी चल रहा है। दूसरा अभी 2-4 दिन से ही ये बात चली है कि हमसे जो 14 करोड़ रुपए कहा गया था वो 500 और 1000 के नोट को लेकर के था, 14.5 करोड़ जो था। अगर हम पूरी करेंसी की बात करें जिसमें 100, 50 और 20 के नोट भी माने तो वो लगभग 18-20 लाख रुपए है। तो बहुत सारी बातें हैं जो वातावरण में चलती रहती है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। जब एक चर्चा का विषय रहता है तो उस चर्चा पे बहुत सारी चर्चाएं फालतू में भी आती हैं, काम की भी आती हैं। आपको उन सब में दिमाग और सोच के आधार पर आप उसे क्लियर कर पाते हैं। तो इसमें क्या स्थिति आती है, हम सरकार के अधिकृत व्यक्ति द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या डाटा उपलब्ध कराया जाएगा उसका इंतजार करेंगे और वो क्या डाटा आता है उसके बाद इस पर कोई टिप्पणी करता है। एक बड़े नेता कहते हैं कि 27 दिन में 43 बार सिस्टम चेंज किया गया, जनता परेशान है, क्यों नहीं एक बार सिस्टम बनाया जाए? जनता पसंद है। नेता पहली बात तो आपको पता ही है कि हम नेताओं की किसी भी टिप्पणी पर बात नहीं कर पाते। दूसरा आप समझिए ना, देखिए है क्या, यहाँ वोट कहो या राजनीति कहो, इसमें सही बात को भी सही कहने की प्रथा नहीं रही या गलती को भी गलती मानने की प्रथा नहीं रही। तो ये जो अहंकारिता आ गई है या स्वार्थता आ गई है, ये लोकतंत्र के सही मानने के लिए दिक्कत है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश हित में लिए गए निर्णयों को हमें सभी को सपोर्ट करना चाहिए था और नोटबंदी के निर्णय से देश हित जुड़ा है, किसी व्यक्ति विशेष के स्वार्थ जुड़े हुए हैं ऐसा अभी तक कहीं सोच में भी नहीं आया है। तो अगर कोई कार्य देश हित में है तो हमें उसे सभी को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। दूसरी बात, आप क्या, बाकी सब लोग क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना, परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है। मगर जिन्होंने अपना नोटबंदी लागू की उन्होंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि 50 दिन तो कम से कम आपको परेशानी होगी और उसे जनता ने एक्सेप्ट भी किया है। तो वेट करें, जब जनता वेट कर रही है तो नेताओं को भी वेट करना चाहिए कि जब जनता तुम्हारे साथ इस बात में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको भी थोड़ी देर शांत रहना चाहिए। नया सिस्टम जो है बैंक में है
वो सिस्टम जनता को बताएं जिससे जनता को समस्या करना मिल जाए। क्या इसकी ठीक है वो जनहित में जाए, बिगड़ के जाए, बताएं। देखिए, सरकार अपने किसी भी नियम को या सोच को लागू कराने के लिए प्रशासनिक ढांचे का इस्तेमाल करती है और डीएम, एडीएम और एसडीएम ये प्रशासनिक ढांचे के मूल स्तंभ हैं, तो उनके माध्यम का तो प्रयोग होना ही है। और अच्छी बातें हैं, अगर अच्छी बातें डिजिटलाइजेशन की होती है, मगर हम एक बात फिर कहना चाहते हैं, संपूर्ण डिजिटलाइजेशन या डिजिटल करेंसी संभव नहीं है। आप देखेंगे कि बिटकॉइन टाइप की कोई करेंसी कहीं क्रिएट ना हो जाए, तो जब तक आप किसान और मजदूर दो एक ऐसे हमारे बहुत बड़े फैक्टर हैं, दोनों ही बहुत बड़े फैक्टर को कि आय अथवा व्यय को डिजिटलाइज नहीं करते, तब तक संपूर्ण डिजिटलाइजेशन संभव नहीं है। और सरकार ने भी कहीं नहीं कहा कि हम संपूर्ण डिजिटलाइजेशन पर जाकर रुकने वाले हैं। उन्होंने ये कहा है कि पूरे विश्व के औसत के आसपास तक तो हमें जाना चाहिए। भारत एक पढ़ा लिखा देश होने की बात करता है, प्रगतिशील देश है ही, विकसित देश होने का दावा करने की बात करता है, तो हमें वो सब लक्षण अपने दिखाने होंगे, जो अपने आप को उतना परिवर्तित करना होगा जो हमारी कथनी और करनी को समायोजित कर सके और हम एक विकसित देश की दृष्टि आ सके। और विकसित देश की दृष्टि इस बात से भी है कि आप अगर देखिए कि आप डिजिटलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, डिजिटलाइजेशन माने मेरे अगर आपसे पूछे तो ट्रांसपेरेंसी, आप कितना कमाते हैं, आप कितना रुपया उसमें से खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, अगर किसी को पता हो तो होना चाहिए। तो उसी दायरे में रह करके हम इस बात को समर्थन करते हैं। इस नोटबंदी के ऊपर ही आप जिसके चेयरमैन हैं आडवाणी फेडरेशन के, शनिवार को डीएम, एडीएम के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाह रहा है। क्या फेडरेशन ने मिलकर उठाए हैं जन क्या बड़ी क्या करनी चाहिए? देखिए, दिल्ली आरडब्ल्यू फेडरेशन एक बहुत बड़ी, आपको मालूम ही है कि संगठन है और लगभग 3000 से ज़्यादा आरडब्ल्यू से जुड़ी हुई है। और जन भागीदारी के बिना कोई भी जन कानून लागू नहीं होता, और जन प्रतिनिधि और जन प्रशासन, सरकारी प्रशासन में आपसी सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। और ये बहुत अच्छा कदम है दिल्ली आरडब्ल्यू फेडरेशन का कि वो सरकारी योजनाओं का आम जनता तक पहुंचाने, उनको उसमें ढालने में पूरी मदद करने की प्रयत्न कर रहा है। ये एक सराहनीय कदम है और सभी का मेरी शुभकामनाएं भी है ही, और हम लोग भी इसमें संपूर्ण रूप से, आहूत रूप से संलग्न हैं। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ है, क्या 3 डिस्ट्रिक्ट 31 दिसंबर तक पूरा होने करना चाहिए? 31 तक या उसके बाद भी कभी लेना चाहिए? नहीं, ये तो 30 दिसंबर से इसका कोई संबंध नहीं है। ये तो सतत प्रक्रिया है, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहेगा, मेरा मानना ये है। और इसमें हमें आगे भी बहुत सारे प्रयास किए जाने रहेंगे, और इन प्रयासों से जो निकल करके आएगी वर्त, उनसे भी कुछ सवाल और नए प्रयास निकल के आएंगे। उनके दायरे में भी हमें सचेत और तैयार रहना होगा, और एक ये सतत प्रक्रिया के तरीके से हमें लेना। इसमें सिविल डिफेंस की आरडब्ल्यू फेडरेशन के साथ जुड़ेगा, क्या उनका सहयोग ठीक रहेगा? देखिए, मैंने कहा कि संगठन में तो हमेशा से शक्ति रहती है और आपसी सहयोग सबसे बड़ा सहयोग होता है, और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम कामयाब। नव वर्ष आ रहा है, ये नव वर्ष आपके जीवन में अत्यंत अपार खुशी लाए, आपसी सहयोग बढ़ाए और देश प्रगति करे, इसी भावना को रखते हुए आपको सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नहीं, वो तो
मुझे लगा कि जब तक आप इसे प्रसारित करेंगे, आपका टारगेट क्या है, बल्कि देखा जाए तो बड़ा दिन और नया वर्ष हम लगभग एक ही भाषा में और एक ही सेंस में लेते हैं, क्योंकि नव वर्ष का एहसास बड़ा दिन यानी 25 दिसंबर से शुरू हो जाता है। तो हैव वेरी वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस डे। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98 10721 9818 710152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @your.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर और गूगल पर भी देख सकते हैं। हमारा आज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर, शाहरा, दिल्ली 32।